पिवटिंग ऑल्सो। हम लोग आज क्या देखेंगे? पिवटिंग और अनपिवटिंग। ठीक है, पिवटिंग और अनपिवटिंग है, और इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपोज करके। तो ये तीन चीज देखेंगे, और हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि पिवट टेबल, यहां जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे ना ये पिवट टेबल होता है एक्सेल में। ये पिवट टेबल क्या है और पिवटिंग और अनपिवटिंग क्या है, ठीक है, ये दो तीन चीज है, वो देखेंगे आज हम लोग। सैंपल के लिए मेरे पास ये एक छोटा सा टेबल है, ईयर, सेल्स और टोटल रेवेन्यू। ये टेबल में कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को दिख रहा है कि ये टेबल में कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टेबल में। प्रॉपर जिसने डेटा बनाया है उसने बताया ईयर 94, 95, 96, 97 एंड सो ऑन। यूनिट सेल्स, कितने सेल्स हुए हैं, और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इस तरीके से डेटा मेरे पास दिया हुआ है। यहां तक सभी लोग ओके हैं? अमन, यस काजल, माधुरी, मानसी, यस सर। सबीना। यस सर। तो यहां पर ये टेबल दिया हुआ है, लेकिन अभी तक के हमने जितना भी फॉर्मेट देखा ना, उसमें जनरली जो डेटा होता है वो डेटा कैसा था रहता है हमारा? डेटा रोज में रहता है इस तरीके से। यहाँ डेटा कैसे है मेरा? ये डेटा मेरा कॉलम में जा रहा है। कहने का मतलब है ईयर मेरा यहाँ पर है, और हर कॉलम में, मतलब कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई, ऐसे में मेरा डेटा जा रहा है। तो ये जो डेटा है इसको एनालाइज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रॉपर डेटा है मेरा, पर डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। कैसे? मुझे आना पड़ेगा ईयर, देन सेल्स, देन रेवेन्यू, और फिर ऐसे नीचे पूरा ईयर का डेटा, सेल्स का डेटा, रेवेन्यू का डेटा। यही सारा टेबल हमारे पास अभी अवेलेबल है। अगर हम प्रीवियस भी देखिए पावर बीआई में, इसमें तो डेटा किस फॉर्मेट में? मेरा डेटा जो भी है ना, मेरा हमेशा रोज में रहना चाहिए डेटा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डेटा किस में है? कॉलम्स में डेटा है मेरा। देखिए सारा डेटा मेरा रो में है। समझ में आ रहा है आपको कि रो में डेटा है या कॉलम में डेटा है? समझ में आ रहा है ना दोनों के डिफरेंस में क्या कहना चाह रहा हूं? डेटा मेरा ऐसे है यहाँ पे, ये दीदार और मेरा, बट मैं डेटा कैसे चाह रहा हूँ? मैं डेटा ऐसे चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी चीज के लिए मेरे पास क्या है? मेरे पास दो तीन ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, पहला तो मैं पिविट अनपिविट करके इसको प्रॉपर तरीके से कर सकता हूं, और दूसरा होता है ट्रांसपोज। और दोनों में क्या फर्क है पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, ये कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी किया। ठीक है, और न्यू शीट में मैंने इस चीज को राइट क्लिक करके जब पेस्ट करना चाह रहा हूं मैं, तो पेस्ट, डायरेक्ट पेस्ट नहीं करूंगा मैं पेस्ट स्पेशल करता हूं। और पेस्ट स्पेशल करते टाइम पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है ये सब। इसमें कहीं ट्रांसपोज दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओके ओके। यहां पर हमारा ट्रांसपोज है। ये ट्रांसपोज को मैं यहां पर ना सॉल्यूशन शीट में चिपका देता हूं। ट्रांसपोज करेंगे तो यहां मेरा डेटा आ गया। मिस हो गया क्या लगता है कुछ? राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ओके। मैंने प्रिंट स्क्रीन किया ना, तो वो कॉपी चला गया मेरा वहां से। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज। ठीक है, ये डेटा मेरा आ गया। अब मुझे जैसा डेटा चाहिए वैसा डेटा है क्या? हाँ, मेरा ईयर कॉलम में आ गया, 94, 95, 97, 98 एंड सो ऑन, सेल्स। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कंपैरिजन के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और पिवट वाले डेमो में यहीं पे पेस्ट करता हूँ साइड में। ठीक है, फिलहाल के लिए, बाद में डिलीट कर दूंगा मैं। तो जो डेटा मेरा कॉलम में जा रहा था, अब वो डेटा मेरा रो वाइज में जा रहा है। तो मुझे कभी भी ना डेटा मेरा रो में चाहिए। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई टीम इस तरीके का डेटा लेके देती है तो मैं उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। बट ट्रांसपोज में ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूं। अब मान के चल लीजिए ये 94 का जो डेटा था ये एज इट इज था। ठीक है, ये ऐसे डेटा है मेरे पास। यहां मैं इंसर्ट करता हूं एक, ठीक है, एक कॉलम इंसर्ट किया जिसमें एक्चुअली मेरा डेटा है।
94 का ही डेटा मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगेन सेल्स हुए थे और मान के चलिए कि 200 रेवेन्यू भी था इसका, ठीक है। ये 94 का मान के चलिए एचआर डिपार्टमेंट का डेटा है, और ये 94 का या फिर ये मान के चल लीजिए कि 94 का मेरा ऑटोमेशन डिपार्टमेंट का या कार डिपार्टमेंट का है, और ये दूसरा मान के चले लीजिए मेरा रिटेल डिपार्टमेंट था, उसका मेरा रेवेन्यू और सेल्स है। लेकिन क्योंकि मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे 2 ईयर नहीं चाहिए रहेंगे, मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे क्या चाहिए, वॉट आई वॉन्ट दिस कॉम्बाइन चाहिए, मुझे एक कंपनी का ईयर वाइज चाहिए ना, बट कंपनी ने ऐसा अलग अलग दिया मुझे, डिपार्टमेंट ने। अब सेम चीज अगर मैं इसको करता हूं कॉपी और ट्रांसपोज करके देखता हूं यहां पे, ठीक है, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल। देखिए मुझे पेस्ट वेस्ट का नहीं सिखाना है, मुझे क्या सिखाना है, सिर्फ ट्रांसपोज कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रांसपोज बताना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोज। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, ट्रांसपोज करने के बाद में ना ये 94 एज इट इज़, 95 एज इट इज़, 96 एज इट इज़, 97 एज इट इज़, फिर ऐसे आ गया। मुझे क्या रिक्वायरमेंट था, ये दोनों मर्ज होके आना चाहिए। तो ट्रांसपोज क्या करता है ना, सिर्फ रोज और कॉलम्स में आपको ट्रांसपोज करके देता है, उसके अंदर क्या डेटा है ना वहां वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा, वहां वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा। तो अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, यू कैन इजीली यूज ट्रांसपोज। बट आपके डेटा में ऐसे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं 94 94, तो वहां पे आपको फिर ट्रांसपोज विल नॉट वर्क देयर, यू हैव टू यूज पिवटिंग एंड अनपिवटिंग। किसके सर के ऊपर से चला गया, किसके सर के ऊपर से चला गया, मैंने क्या कहा, ओके ठीक है सभी को, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि पिवटिंग एंड ट्रांसपोज का क्या यूज है और ट्रांसपोज का क्या लिमिटेशंस है, यूजेज एंड लिमिटेशन ऑफ ट्रांसपोज। ये duplicate values will not be treated separately, works as dummy function, means it will not use much of its brain, it works as dummy function, ठीक है। ये ट्रांसपोज का यूज है। अब पिवटिंग देख लेते हैं, पिवटिंग क्या है, अनपिवटिंग क्या है। तो सेम जो ये डेटा है इसको CSV फाइल को मैं इंपोर्ट करा लेता हूं, कहाँ, यहाँ पे पावर BI में। तो क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ये मैंने पावर BI ओपन कर लिया है, ठीक है। गेट डेटा, डेटा ये वाला शायद हो सकता है कि मैंने नहीं दिया होगा आप लोगों को, ये वाला डेटा जो है पिविट अनपिविट वाला मैं दे दूंगा, ठीक है। ये कहाँ पड़ा है, ये 10+1 पड़ा है, पिविट डेमो करके ओपन कर लेते हैं। जहां भी आपको डेटा मिलेगा ना वो डेटा रोज में रहेगा, बट यहां पर डेटा क्या है मेरा, कॉलम में। मेरे जीवन का दुख क्या है अभी, द प्रॉब्लम हियर इज दैट माई टेबल इज इन कॉलम फॉर्मेट, मुझे इसको रो फॉर्मेट में लेकर के आना है। देखिए सारा डेटा जो है मेरा वो कॉलम में पड़ा हुआ है 94 95 इस तरीके से। इसको क्या करता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्म में आ जाता हूँ, ठीक है। पावर क्वेरी में इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना सिर्फ सोर्स मतलब मैंने जहाँ से इंपोर्ट किया वो, और चेंज टाइप,
उसने टाइप में सिर्फ 2 चीज़ें मेरे लिए की है, बट जनरली क्या करता था वो मेरे लिए, वो सोर्स, टाइप और हेडर। हेडर भी मुझे बना के देता था। यहाँ पे पावर बीआई ने मुझे हेडर बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं बना करके दिया, बताइए। बिकॉज डेटा रो फॉर्मेट में, कॉलम फॉर्मेट में है। हाँ, उसको नहीं समझ में आ रहा एग्जाम्पल है, क्यों देंगी करके इस बार? उसको समझ में इसको नहीं भी आ रहा ऐसा है ही कि बोल ये रहे थे, नेम बस है, मेरे को समझ ये में नहीं आया क्योंकि क्या क्या इसका क्या सृजना। टाइप पूरे जाने देना, बोल देना पापा को अभी। कुछ ऐसे बोलना रहेगा तो अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब होता है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। तो उसको नहीं समझ में आया पावर बीआई को कि ये कॉलम हेडर है, ये कॉलम हेडर है, या ये कॉलम हेडर है, इसलिए क्या किया उसने, उसने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे जेनरिक नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ठीक है ये कॉलम जो है ये प्रॉपर नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लोग खुद ही अपने से इसको ऐसे हेडर प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेगा मुझे ये कहाँ कर सकता हूँ मैं, ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है मेरे पास, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ठीक है, अभी आपको डाउट रहेगा कि सर ये कॉलम का नेम थोड़ी है, फॉर एग्जांपल ये तो ईयर है, लेकिन ये कॉलम का नेम नहीं है। हाँ, हम लोग अभी ना अननेसेसरी कॉलम को हटा दिए, वो कॉलम 1। अब हम पिवटिंग और अनपिवटिंग देखेंगे। देखिए, पिवटिंग क्या है, हम रोज के डेटा को कॉलम में बदलते हैं, और अनपिवटिंग में कॉलम इनटू रोज करते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, कॉलम में है, हमें उसको रो में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा डेटा मेरे पास, 94, 95, 96, 97, और ये जो सेल्स है और रेवेन्यू है, इतना डेटा जो है ना, ये मेरा कहाँ पड़ा है, ये मेरा कॉलम में पड़ा हुआ है। अब मुझे कॉलम से उठा करके ना इनको नीचे लेकर के आना है। सर नीचे कहाँ लेके आएंगे, ये सारा डेटा जो है ना ये उठ करके मैं चाहता हूँ कि ऐसे नीचे आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये रोज फॉर्मेट में आ जाए, तभी तो मेरे पास 1994, 1995, 96 डॉट 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 एंड सो ऑन, और उसका करस्पॉन्डिंग जो सेल्स है 20,008, 20,009, 20,010 एंड सो ऑन, इस तरीके से डेटा आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कॉलम को कन्वर्ट करूंगा रोज में। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, अनपिवट। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, देखेंगे हमारे पास पिवट और अनपिवट का ऑप्शन है। पिवट इसने क्या कर दिया है, डिसेबल करके रखा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ना कॉलम में पड़ा हुआ है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है अनपिवट का। अनपिवट करता हूं, देखिए क्या हो गया उसके साथ में, डेटा मेरा रो में आ गया, बट अभी भी प्रॉपर नहीं है मेरे पास। क्यों, क्योंकि ये जो 2 चीजें यहां पड़ी हुई है ना, सेल्स और रेवेन्यू, मैं चाह रहा था यहां सेल्स आ जाए, सॉरी देखिए ईयर वाला यहाँ आ गया, ईयर यहाँ आना चाहिए था, तो अभी प्रॉपर नहीं है। तो सेल्स और रेवेन्यू जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाए, और इनके करस्पॉन्डिंग जो डेटा है, फॉर एग्जांपल ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू, सेल्स की वैल्यू यहाँ है, ध्यान में दीजिएगा, और रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ पर है। तो सेल्स का डेटा आ जाए और रेवेन्यू का डेटा आ जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा इसको, मुझे ये रोज में पड़ा है मेरा डेटा, मुझे इसको ऊपर लेके जाना है कॉलम्स में। तो मैं क्या करूंगा, पिवट यूज करूंगा। और इनका वैल्यू कहाँ है, ये रेवेन्यू का वैल्यू 97 है क्या, नहीं, इनके वैल्यूज करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है, इसके वैल्यूज क्या है, ये है। समझ में आ रहा है ना, जब मैं कॉलम का नेम लिखूंगा यूनिट सेल्स, तो मुझे क्या आना चाहिए, ये 20,010 आना चाहिए, 20,009 आना चाहिए, ये सब आना चाहिए ना। तो मैं बताऊंगा उसको पावर बीआई को कि इस तरीके चेंजेस करना है मुझे। ठीक है, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए पिवट कर सकता हूं मैं, इसलिए पिवट इनेबल्ड हो गया है। पिवट कॉलम करता हूं मैं, फिर ये पूछेगा मुझसे कि यूनिट सेल जो है इसकी वैल्यू 94 है कि 2008 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, तो मैं बोलूँगा ये वैल्यूज़ में ना इसकी वैल्यू 2008, 2009, 2008 नहीं है, 20,000 है, वैल्यूज़ में पड़ी हुई है।
ये अब कुछ लग रहा है कि अलाइन हो गया है हमारे रिक्वायरमेंट के साथ में। हाँ, हमारा रिक्वायरमेंट था कि डेटा जो है वो रोज में होना चाहिए। 94 का डेटा ऐसा, 95 का डेटा ऐसा, 96 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप चाहेंगे तो एट्रीब्यूट इंस्टेड ऑफ एट्रीब्यूट, देखिए वो ईयर वाला जो वर्ड था ना कॉलम का नेम, वो चला गया मेरा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रीनेम कर सकता हूँ। नीचे कहीं ऑप्शन होगा रीनेम का, इसको रीनेम कर दीजिए ईयर। ठीक है, फिर से एक बार करना है। यस सर। देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है ना, मैंने क्या किया था, मेरे पास एक फ्रेशर आया, ठीक है, मेरे पास एक फ्रेशर आया, ठीक है, ऑफिस में मेरे फ्रेशर है, ठीक है। उसको मैंने बोला कि 1994 का, 95 का, 96 का, 97 का डेटा निकाल के लेकर के आ जाओ। क्या? यूनिट सेल्स और टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। तो उसने क्या किया, उसने एक टेबल बनाया इस तरीके से, क्या? ईयर, फिर यूनिट सेल्स और रेवेन्यू, रेवेन्यू। उसने लिखा 1997, 1998, 99, 2000 डॉट डॉट ऐसे 5-7 साल का उसने डेटा बनाया। फिर यूनिट सेल्स भी उसने बताया कि 20,008, 20,009, 20,010, 20,011। यहाँ पर रेवेन्यू 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। ठीक है, उसने डेटा कैप्चर करके लेके आया। अब मेरे पास डेटा तो आ गया, पर डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है मेरे पास। ध्यान रहे, मैं यूनिट नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास ये डेटा आ गया। अब यही डेटा अगर मैं किसी को बोलूँ कि नहीं जाओ फिर से रिकलेक्ट करो, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा टाइम का लॉस हो जाएगा, मेरे पास इसके कुछ कॉस्ट होंगे। ठीक है, मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ तो मुझे उसका टाइम भी लेना पड़ेगा और उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रोज एंड कॉलम को रीअरेंज कर लूंगा यूजिंग पिवटिंग एंड अनपिवटिंग। और क्या करूंगा, मैं मेरा टाइम भी बचा लूंगा और कॉस्ट भी बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि ये फीचर्स मेरे पास पावर बीआई में अवेलेबल है। अब क्योंकि उसने गलती से किया था तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि डेटा तो है बस फॉर्मेट में नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पिवटिंग और अनपिवटिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत बार सिचुएशन है इस फॉर्म में रहेगा। फिर आपको ये डाउट रहेगा कि सर प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसने भी तो सही लिखा है ना। आप ये सही है, डेटा भी सही है, लेकिन जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे ना तो हम रो वाइज जाएंगे, क्योंकि आप रो में स्क्रॉल करके नीचे डेटा देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना डेटा है। कॉलम में आपके पास लिमिटेशन रहेंगी, कि एक्सेल कितने कॉलम्स को हैंडल कर सकता है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो लेस है, नंबर ऑफ रोज बहुत 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 ज़्यादा है उस हिसाब से। ठीक है, कॉलम्स में कितने रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जेड या 2 जेड है या 3 जेड है, मुझे भी नहीं ध्यान में। तो ये जेड कॉलम्स हैंडल करेगा, लेकिन रोज कितने हैं, अराउंड 1 मिलियन या 10 लाख समथिंग कुछ रोज हैंडल कर सकता है वो। तो अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है इस तरीके से तो ये बहुत आगे तक जा नहीं सकेगा, इसलिए ये फॉर्मेट में डिस्कार्ड कर दूंगा, इवन तो मेरा डेटा सही है। कैसे करेंगे, फिर से एक बार मैं करता हूँ। मैं सारे स्टेप्स को हटा देता हूँ एक्सेप्ट फॉर जहाँ से मैंने सोर्स से लेकर के आया है, क्योंकि आई एज्यूम कि सोर्स वाला डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। कैसे मैंने इसको इंपोर्ट करवाया मॉडल में। इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लेलिस्ट में आ जाएगा, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। ये मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स आए, जो कि इन जनरल मेरे पास 3 स्टेप्स आते थे। क्यों? इसको समझ में नहीं आया कि इसको हेडर प्रमोट किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि सब में न्यूमेरिक वैल्यूज है, उसको नहीं समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली हम क्या करेंगे, स्टेप 1 वी विल यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, ये चेंज टाइप 1 नहीं है हमें चाहिए, लीव इट। अब क्या है, हमको ये जो 94 95 है, क्योंकि मेरा डेटा है, मुझे इसको चाहिए रोज में, तो मुझे ऊपर से अगर इसको नीचे लेकर के आना है, ठीक है, कॉलम से रोज में आना है, तो मुझे इसको कॉलम से रोज में लेकर के आना है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोज में कॉलम इंटू रोज अनपिविट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ऐसे भी पिविट डिसेबल्ड है, आपके पास अनपिविट ही ऑप्शन है। अब मेरे पास ये डेटा सही आ गया। यूनिट सेल्स और रेवेन्यू ये मेरे कॉलम के नेम होने चाहिए थे। क्या, सेल्स, और इसका डेटा क्या है 2008, रेवेन्यू इसका डेटा क्या है 100। तो इस कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको अब रोज से कॉलम में जाना है मुझे, रोज कॉलम में, फ्रॉम रोज इनटू कॉलम्स। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पिविट करना पड़ेगा। इसको मैंने पिविट कर दिया। फिर इसके पास क्योंकि दो वैल्यूज है, 94 है और 20,008 है, ये मुझे पूछ रहा है कि वैल्यूज कहाँ पड़ी है तुम्हारी, तो मेरी वैल्यूज पड़ी है वैल्यूज के अंदर में। ओके, ठीक है, और यहां इसको खाली रीनेम करना है। मेरा डेटा आ गया, हाँ मेरा डेटा आ गया। यहां तक सही है सभी लोग? यस सर। सर सिर्फ फर्स्ट कॉलम का ही नेम चला जाता है क्या, बाकी वैसे के वैसे आ जाएंगे? हाँ, थोड़ा बहुत जो होता है कॉलम का नेम वो ध्यान में रखना पड़ता है हमें पिवटिंग एंड पिवटिंग में। ओके। और यहाँ पे डुप्लीकेट रोज चली गई है ना? हाँ, जो डुप्लीकेट वाला रहेगा वो आपका चला जाएगा यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं था हमारे पास ट्रांसपोज में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, मैंने एक और टेबल यही सेम चीज इंपोर्ट कराता हूं मैं। इसको सेव एंड क्लोज करते हैं। अब क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मेरा जो डेटा है ना उसमें डुप्लीकेट फिलहाल यहाँ के लिए कॉलम्स नहीं थे, डुप्लीकेट नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या डुप्लीकेट देख रहा हूँ मैं, ईयर वाला कॉलम में डुप्लीकेट देख रहा हूँ। ईयर वाला डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं था मेरा। अब नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेम चीज़ ट्रांसपोज के थ्रू भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं फिर से उसी को इंपोर्ट करा लेता हूँ, गेट डेटा, गेट डेटा CSV फाइल, ये भी मैं क्लिक करके जब ओपन करता हूँ ना तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को, ना ही मैं इसको कुछ क्या कहते हैं एक कॉपी बना के सेव कर ले रहा हूँ। मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये पाथ है उसका, दिस PC D ड्राइव पावर BI, ये फाइल है मेरी। इसका मैंने ये क्या कर दिया, ये भी कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है। सर तो इससे हमको क्या लॉस है? हाँ, अगर आपने वहाँ वाला D ड्राइव पे जो डेटा पड़ा है वो डिलीट कर दिया तो कनेक्शन में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। अब क्योंकि सेम नेम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो इस टेबल का जो नाम है मैं पावर BI के अंदर ना _T रख देता हूँ। देखिए इसने अपना दिमाग लगा के इसने 2 लगा दिया, डेमो _ट्रांसपोज लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, अब इस तरीके से मेरा डेटा पड़ा था, मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ट्रांसफॉर्म में जा करके ट्रांसपोज करता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज क्या कर देगा, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ सिंगल क्लिक से। ठीक है, और यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब देखिए दोनों में, यहां भी 94 95 आ गया पूरा, यूनिट सेल्स, टोटल रेवेन्यू, यहां भी सेम चीज है। यहां पे मुझे इतनी बार पिविट अनपिविट करना पड़ा, तो बताइए दोनों में से कौन सा आप स्टेप यूज करेंगे, ट्रांसपोज का या पिविटिंग अनपिविटिंग का? ट्रांसपोज। 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप कि सर हम यही ही यूज करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट
डेटा है कि नहीं है। अगर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 94 या 95 के 2 कॉलम रहेंगे ना, तो 2 कॉलम को 2 रोज में दिखाएगा। बट पिविट क्या करेगा, इंटेलिजेंट है, पिविट उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा 94 के डेटा को। हमने देखा ना अभी यहाँ पे एक्सेल में कि अगर आपका डेटा डुप्लीकेट रहेगा, जैसे 94 है, तो पिविटिंग अनपिविटिंग में वो उसको मर्ज कर देगा, लेकिन ट्रांसपोज मर्ज नहीं करेगा। ठीक है, कुछ डाउट है पूछिए क्विक। सर पिविटिंग अनपिविटिंग में डुप्लीकेट डेटा मर्ज होगा या मर्ज हो डिलीट जाता होगा? है, मर्ज हो जाता है, मर्ज हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, डिलीट कुछ नहीं होगा। मीन्स अगर टोटल रेवेन्यू 100 और 200 है तो 300 आ जाएगा, देखिए जैसे, एडिशन हो जाएगा हाँ मतलब। देखिए ये वाला ना, जैसे पिविट टेबल जब बनता है ना, इसका इसका जब पिविटिंग होगा ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे पिविट बनाता हूँ, मैं इसका पिविट टेबल, ठीक है, ओके, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया है मैंने। ठीक है, ये मेरा डेटा है। अब जैसे ये 94 जो 2 कॉलम में मेरे है ना, यहाँ पे 2 रोज में डेटा है ना, ये पिविटिंग में क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे मैं ईयर कर दूं ना, तो देखिए 2 बार ईयर था मेरा, यहाँ पे अब सिंगल ईयर का कॉलम है, और टोटल सेल्स और टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स टोटल रेवेन्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे 94 का मेरे पास एक ही रो है जिसमें 300 आ गया, जो कि मेरा डेटा देखिए कैसा था, 94 में 100 प्लस 200, 300। ठीक है, तो ये पिविट टेबल है, बट यहाँ उसने कॉन्सेप्ट हम वही यूज करते हैं, रोज और कॉलम्स को हमने क्या कर दिया है, हमारे हिसाब से स्वैप किया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, ऐड कर देगा। ठीक है, कुछ डाउट है और किसी को पूछिए। क्विक। अब इसके बाद थोड़ा सा ना हम लोग का डेटाबेस जो होता है या एसक्यूएल, उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज करेंगे, इस तरीके से मर्जिंग वगैरह करते हैं 2 टेबल्स का। ठीक है, हाँ, ठीक है, कल एसक्यूएल से भी ट्रांसपोज कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एसक्यूएल या डेटाबेस के से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हम लोग पावर बीआई में यूज करने वाले हैं, वो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, या कल से कुछ उसे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दूंगा। वो एसक्यूएल अलग चीज है। ओके, ठीक है, थैंक यू, स्टॉप हियर, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.